सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला कसम खाता हूं कि तुमसे अपने खिताबात वापस लेकर रहूंगा अब्दुल हमीद। सन 1900 ये वो रिसाला है जिसे हम तलाश कर रहे थे। साल की उम्र में वफात पाई। हमें उस शख्स का नाम मालूम हो गया और कारनामे तारीख जो जख्मी हालत में यहाँ आया था, सुल्तान हरूफ से लिखे जाएंगे। वैसे आप भी उस मुलाकात में शरीक थे, आपका नाम भी दर्ज है यहां, और उस पुरअसरार शख्स का नाम है क्लॉड जिमर। अगर वो ग्रिफिन नहीं है तो कौन है? ये बिसात बाल वो साहब ने अब्दुल हमीद के लिए बिछाई है। महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम वो हाथ आश्कार करना चाहते हैं जो इस कठपुतली को चला रहे हैं। अगर अपने खानदान को देखना चाहते हो तो 1 घंटे में जंगल वाले घर में आ जाओ, अकेले। हमने तेल के ज़खायर जर्मनों को दिए हैं, मगर तमाम फन्नी मामलात हम खुद देखेंगे। 3 हमला। अब सब ठीक है, डरो मत, हम महफूज हैं। वालिदा ने कमालुद्दीन को तहकीकात करने को कहा है। जल्द ही फिरोजे का सच सामने होगा। मुराद अफंदी, आसन की जिंदगी आज से आपके पास हमारी अमानत होगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुबारक हो महमूद पाशा। वल्लाहि शुक्रगुजार हूँ शहजादे का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मोहतरम शहजादे का मैं भी मशकूर हूँ। हमारे इदारे को आप जैसा कीमती साथी इनकी वजह से मिला। दुआ है कि अल्लाह हमें अपने फैसले पर पशेमानी से बचाए रखे। आमीन आमीन। आ जाइए। आपकी दस्तावेज तैयार है। आला। शहजादे, ये जो दस्तावेज हैं वो इदारे में रियासत उस्मानिया के इंजीनियरों की तैनाती के अहकामात हैं। आपकी रियासत में इंजीनियर भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। कुछ तलबा को सुल्तान मौसम ने जदीद तालीम हासिल करने के लिए यूरोप भेजा था। वो तलबा बेहतरीन इंजीनियर बन चुके हैं। जनाब ग्रिफिन, हमारे सुल्तान अगर कोई इरादा कर लें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। हम भी इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं उसका मंसूबा बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। जब खाम तेल की तलब में इजाफा हुआ तो सुल्तान ने कुछ नौजवानों को तरबियत के लिए यूरोप भेज दिया। मतलब हमें एक बार फिर बर्लिन जाना होगा पाशा? आप नहीं जाएंगे, वो वापस आएंगे। ये क्या है पाशा? दरअसल ये उन इंजीनियरों के खुफिया अल्फाज हैं। बर्लिन से वो अपनी शनाख्त छुपा कर वापस आएंगे। ठीक है पाशा। लेकिन महल की टेलीग्राफ मशीन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गैर सरकारी होगा, हुकूमत से कोई ताल्लुक नजर ना आए। जब वो पाया तख्त पहुंचेंगे तो आप उनकी हिफाजत करेंगे। ठीक है पाशा, बेफिक्र हैं आप। ये तुम रखो। ये क्या है? एरमिस और गैरेंट नामी फ्रांसीसी तंजीमों की दस्तावेज हैं, जिनकी ये रियासत मकरूज है।
ये दस्तावेज उस्मानिया हुकूमत के मकरूज होने का सबूत है। अब्दुल हमीद जब तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इन इदारों की तमाम रकम अदा कर दी जाए। सियासतदानों ने उस वक्त अब्दुल हमीद से ये बात छुपा कर रखी और उनके बाद आने वालों ने भी खुफिया रखा इस बात को सुल्तान से। इसलिए इस कर्ज के बारे में कोई नहीं जानता। कितना कर्ज है ये? 500 मिलियन। वो अब्दुल हमीद से ये रकम तलब कर सकते हैं? एरमिस और गारंट की जानिब से उस रकम का आप तकाजा करेंगे। वो क्यों? भला मैं कैसे तकाजा कर सकता हूँ? एरमिस और गारंट के नुमाइंदे के तौर पर। इस बारे में लंदन ऑफिस से बात करनी होगी मुझे। तुम यहाँ किसकी वजह से मौजूद हो? हमारी मलिका। यानी तुम वो करते हो जो मलिका कहती हैं और मलिका वो करती हैं जो मैं उनसे कहता हूं। तो वही करो जो मैंने कहा तुमसे। शहजादी खुश आमदीद। फिरोजी बाजी, आज गोश्त पकाना सीखा हमने। वाकई? आफरीन मेरी शहजादी। चले पहले लिबास तब्दील कर लीजिए, फिर हम तस्वीर बनाएंगे। ठीक है। फिरोजी बाजी, बेदार सुल्तान आपके बारे में तफ्तीश क्यों कर रही हैं? शहजादी समझी नहीं मैं। मेरे बारे में बेदार सुल्तान तफ्तीश कर रही हैं? हमें तो नाइमे बाजी ने बताया। कमालुद्दीन पाशा ने उन्हें बताया था। कह रहे थे कि आपने झूठ बोला है, लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलती फिरोजी बाजी। नहीं मेरी शहजादी, कभी झूठ नहीं बोलती मैं। आखिर आप बात समझ क्यों नहीं रहे हैं अब्दुल कादिर? आप महमूद आफंदी से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आपको उनके अलावा और कोई शख्स नहीं मिला जिस पर आप एतमाद कर सके? वालिदा, पुरसुकून हो जाइए, बैठ जाइए। पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए अब्दुल कादिर। अगर आप ये फैसला कर चुके हैं तो इसके नतीजे के लिए भी तैयार रहिएगा। वालिदा रुकिए, हमारी बात सुनिए। अगर हम आज इदारे में अपने मकाम पर मौजूद हैं तो सिर्फ महमूद पाशा की वजह से। बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने, बहुत बड़ी, और उसकी तलाफी महमूद पाशा की वजह से मुमकिन हुई। अगर महमूद पाशा ने आप पर कोई एहसान किया है तो वो बदले में आपसे कई गुना वापस लेंगे। देखिए वालिदा, मेरी बात सुने। स्नेहा सुल्तान से आपके जो भी इख्तलाफात हैं, बेहतर होगा हमारे काम से उन्हें दूर रखें। आप हमारी बात नहीं समझ रहे शहजादे। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन महमूद पाशा रियासत के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। गद्दारी करने वाले सिपाहियों की फहरिस्त पर मामू महमद पाशा के दस्तखत थे। महमूद पाशा के ख्यालात आप दोनों के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ है वालिदा। क्या है महमूद पाशा के ख्यालात? जदीद मगरिबी तहजीब, और हमारा भी यही नजरिया है, इसीलिए हम उनसे मुत्तफिक हैं। तो आपके बाबा ने इदारे में काम शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल वालिदा, सुल्तान ने कबूल कर लिया। मतलब महमूद अब आजाद है? भाई की नजर में अब वो गुनहगार नहीं है? मैं भी बहुत हैरान था वालिदा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये हमारी खुशकिस्मती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम दोबारा एक खानदान बनकर रह सकेंगे। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा वालिदा, हम फिर एक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। लड़कों की जानिब से कोई खबर मिली उस्मान? ताकुब कर रहे हैं, हमें उनसे बात करनी होगी। बच्चों को इस्तेमाल करना क्यों नहीं छोड़ते? आप मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करें। आपके पास बहुत लोग हैं, ये बच्चे तो अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकते। गलियों में खेलने वाले बच्चों पर कोई शक नहीं करता। जब शक नहीं तो खतरा भी नहीं। वो छोटे बच्चे उसे कैसे रोक सकेंगे? वो रोकेंगे किसी को भी नहीं, सिर्फ खेलेंगे, और वो भी वो खेल जो मैंने सिखाया है उन्हें।
न जाने कैसा खेल होगा जो आपने सिखाया है। मैं जाके बच्चों से मिलता हूं। तो अब्दुल हमीद ने तलवार खींच ली है। उसने तलवार कभी नियाम में रखी ही नहीं थी। वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता मार्को। वो अब तक हमारे साथ खेल खेलता रहा है। हर चीज का मुतबादिल होता है उसके पास। ग्रिफिन का भी है। मगरिबी ममालिक के खिलाफ ग्रिफिन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करता है। अंग्रेजों को तेल के मामलात में दखलंदाजी से रोकने के लिए जर्मनी को इस्तेमाल कर रहा है। वो अपना खुफिया निजाम बनाया है। जब हम तेल की अहमियत जानने की कोशिश कर रहे थे, अब्दुल हमीद ने इंजीनियर्स बनाने शुरू कर दिए थे। मार्को, महमूद के पास जाओ, उससे कहो कि उन इंजीनियरों के नाम और पहुंचने का वक्त मालूम करे। दरसगाहों में तुम खत भेजोगे और हाल ही में तालीम मुकम्मल करने वालों के बारे में पूछताछ करोगे। क्या मामला है? मेरे सुल्तान, कर्ज का मामला है और इसे हल करने की जरूरत है। आपके चचा अब्दुल अजीज के दौर में उस्मानी सल्तनत ने गैरेंड और अरामिस नामी इदारों से कर्ज लिया था। हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली लॉर्ड विलियम। आपको खबर नहीं होगी, मगर हमें इल्म है। उस दौर में किए गए मुकदमे का तिजारती मामलात की अदालत ने हमारे हक में फैसला सुनाया था। आप खुद देख लीजिए। सफीर साहब, उस्मानियों ने अपने कर्ज हमेशा अदा किए हैं। हमें इस कर्ज से मुताल्लिक कोई इल्म नहीं। पहले तस्दीक की जाएगी। जी जरूर, हम आपको वक्त देंगे, लेकिन सोचने की बात यह है, आप ये कर्ज कैसे अदा करेंगे सुल्तान मौसम? इस बात को 25 साल हो चुके हैं। सूद अदा करना मुश्किल काम है। तहसीन पाशा, क्यों हमें इस कर्ज के बारे में इल्म नहीं था? मुझे भी इसकी कोई खबर नहीं मेरे सुल्तान। फौरन तहकीकात करवाएं। हमारे चचा ने आखिर यह कर्ज लिया ही क्यों था? इतने अरसे तक हमारे पाशा हजरात ने यह हकीकत क्यों छुपाई हमसे? जो आप कहो मेरे सुल्तान। खदीजा सुल्तान, खैरियत होगी इंशाल्लाह। हम आपके लिए बादाम का हलवा लेकर आए, यकीनन आपको पसंद आएगा। शहजादी, आपने इतनी जहमत क्यों की? शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन ये मैं अकेला तो नहीं खा पाऊंगा। इसकी फिक्र मत कीजिए, दोस्तों को भी शरीक कर सकते हैं। हमने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। बहुत शुक्रिया शहजादी। दिन अच्छा गुजरे आपका। पाशा, खदीजा सुल्तान ने ये अपने हाथों से बनाया है, आप भी लीजिए। वासफिया फंदी,
खदीजा सुल्ताना से कह दीजिए दोबारा यहां ना आए। अपने घर में खुशामदीद बाबा। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है मैं घर आ गया। चलो मुझे जा नमाज ला कर दो, मैं शुक्राने के सजदे अदा करना चाहता हूं। ये लें। क्या वुजू नहीं करेंगे आप? मेरे बच्चे, शुक्राने के सजदे के लिए वुजू करना जरूरी नहीं होता। या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं घर वापस आ गया। अब क्या दरवाजा भी मैं खोलने जाऊं? जाओ ना। ठीक है बाबा। अल्लाह मुझे घर पहुंचाया, शुक्रगुजार हूं मैं। मेरी हिफाजत फरमाई, तेरा शुक्रगुजार हूं परवरदिगार। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, बहुत शुक्र है तेरा। आमीन। ओह, तो हमारे घर मेहमान आया है। खुशामदीद मार्को अफंदी, बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुआ में शरीक हुए। इंजीनियर पायताख्त वापस आ रहे हैं, आपको मालूम करना है कि वो कब और कहां पहुंचेंगे। मैं कोशिश करूंगा। वक्त जाया मत करें। ठीक है, जाया नहीं करूंगा। कौन था ये? इंसान नुमा शैतान। ग्रेफिंड अफंदी, तुमने देख तो लिया, तुम्हारे पैरों की जंजीरें अब्दुल हमीद के महल तक ही पहुंच सकती हैं। वहां तक जैसे ही पहुंची, मैंने जंजीर खींच ली और तुम यहां आ गए। मेरे कई दोस्त हैं जो सिफारतकार हैं, शहंशाहों को भी जानता हूं मैं, लेकिन अब्दुल हमीद जैसा सही नहीं देखा मैंने। वो तुम्हारी साजिश की जड़ तक पहुंच जाएगा और तुम्हें तारीख के स्याह औराक में दफन कर देगा। अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा है, जबकि हमारे साथ पूरी दुनिया है। ग्रेफिंड अफंदी, जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ लिख दो। वो खत और किताबत जो तुम्हारे और अब्दुल हमीद के दरमियान हुई, सब लिख कर दे दो। आपकी पसंद का खेल खेले? ठीक है, तो मुझे पकड़ के दिखाए। अभी पकड़ती हूँ। नहीं पकड़ सकती। पकड़ लिया। चलिए अब आपकी बारी। शहजादी, दीदार सुल्ताना ने मेरी तफ्तीश के लिए क्या इस पाशा को हुक्म दिया था? जी बिल्कुल, कमालुद्दीन पाशा। काश के मालूम होता कि मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। हम जाके इन्हें बताते हैं। शहजादी। सादिया सुल्ताना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिरोजी बाजी और हम खेल रहे थे।
फिरोज़े बाजी बहुत अच्छी है, कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ना होता तो वो आपके साथ कभी ना होती शहजादी। शहजादी सादिया को खबर मिली है कि बेदार सुल्ताना मेरी तफ्तीश करवा रही है, इसलिए फिक्रमंद है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं शहजादी। जिस सिपाही को तफ्तीश के लिए भेजा था वो आज वापस आ जाएगा। आपकी फिरोज़े बहन की बेगुनाही आज रात तक सामने आ जाएगी। शहजादी चलिए अंदर चले हम। बेदार सुल्तान, ये फूल कितने खूबसूरत होते हैं ना, इंसानी जिंदगी की अहमियत और कदर याद दिलाते हैं। बहुत खुश लग रही हैं आज। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तो सुना ही होगा कि भाई ने महमूद पाशा को जर्मन इदारे में अहम ओहदे पर फाइज किया है। और आपको लगता है कि सुल्तान ने महमूद पाशा पे फिर एतमाद करना शुरू कर दिया है? ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो ये फरीजा ना सौंपते। यकीनन इसकी कोई वजह होगी, वरना जर्मन इदारे से पहले वो उन्हें अपने खानदान में दोबारा कबूल कर लेते और आप यहाँ अब तक मौजूद ना होती। मोहतरम दोस्तों, बेन-हुर नामी किताब के मुसन्निफ लियो वेलिस को जो मैंने तस्वीर दी है वो एक सिफारती बहरान का सबब बनने वाली है। अमरीकी रिसालों ने लिखा है कि मैंने उसे एक लौंडी बतौर तोहफा दी है, और ये एक बड़ा झूठ है। एक बगावत झूठ पर मबनी होती है, जबकि एक वो होती है जो तलवार से आती है। इसी तरह लिखते रहो मेरे दोस्त। अब्दुल हमीद ने जो कुछ तुम्हें लिखा है वो सब जानना चाहता हूं मैं, सब कुछ। तुम्हारे लिए कुछ भी मुफीद नहीं होगा। तुम बस सब कुछ लिखते जाओ। मुफीद होगा या नहीं ये हम खुद देख लेंगे। शाम बखैर आप सबको। शाम बखैर सुल्तान मौसम। बाबा, हमें आपकी बहुत याद आती है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हमें भी आपकी बहुत याद आती है शहजादी। सुना है बावर्ची खाने में बहुत मेहनत कर रही हैं आप। जी बिल्कुल। आज आपके लिए खाना हमने नाइमे और खदीजा बाजी ने मिलकर बनाया है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। ये गुलदान किसने सजाया है? हमने सुल्तान मौसम। अब्दुल कादिर कहाँ है? अब्दुल कादिर जरा इदारे के काम में मसरूफ हैं। कहकर गए थे कि देर हो जाएगी। जुल्फत काल्फा, हरम में कमरा तैयार करवाएं। इधरना से एक मेहमान आ रही हैं, गुलनाज खातून। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। गुलनाज नाम कितना खूबसूरत है। वो खुद भी खूबसूरत है। वो खुद ही नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। मेरे सुल्तान, कौन है ये गुलनाज खातून? वो बहुत जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगी, फिर आप मिल लीजिएगा उनसे। आइए बैठिए। आपको जल्द अपनी बहन से मिलवाऊंगा खदीजा। वो बहुत मोहब्बत वाली है। आप जब उनसे मिलेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी।
माफ कीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? लगता है किसी गहरी सोच में गुम है आप। सुल्तान मौज़म ने हमारी शादी के लिए हमारी बहन को महल में मदऊ किया है। मैं आपसे उन्हीं का जिक्र कर रहा था। बहुत ही फराख दिल है हमारे सुल्तान। हमारे खानदान की आखिरी बुजुर्ग हैं वो। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मेरी बहन। ये बताइए, वो बादाम का हलवा खाया जो हम आपके लिए लाए थे? जी हाँ बिल्कुल, आपने अपने हाथों से बनाया था, कैसे नहीं खाते हम। बहुत लजीज था। क्या आपके दोस्त ने खाया? उन्हें पसंद आया वो हलवा? दिया था उन्हें। लेकिन कमालुद्दीन पाशा आपके इस तरह दफ्तर आने को मुनासिब नहीं समझते, नाराज होते हैं वो। अब्दुल कादिर को हासिल करके रहूंगी, इस महल की सुल्ताना बनूंगी। सुल्ताना। सादिया सुल्तान ने खाना खा लिया है, अब सुला दीजिए इन्हें। जी बेहतर। खुश आमदीद शहजादी। फिरोजी बाजी, आप सोने से पहले मुझे कहानी सुनाएंगी, लेकिन वो चुड़ैल वाली कहानी मत सुनाइएगा, उसका सोचकर भी हमें डर लगता है। क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? मुझे भी डर लगता है शहजादी। बहुत डर लगता है मुझे। वालिदा, हमें यकीन है कि आपके अंदेशे गलत हैं। ऐसा सोचकर खुद को अजियत में ना डालें। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सुल्तान उनसे शादी करने वाले हैं। तो फिर आखिर ये गुलनाज खातून कौन है? क्यों हरम का एक बेहतरीन कमरा तैयार करवाया जा रहा है उनके लिए? हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। नहीं करते नाइमे, हमें देखते तक नहीं वो। हमने जो मेज पर फूल सजाए थे वो देखे थे उन्होंने। अगर आप हमसे ये कहें कि वो भूल गए होंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हमें एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा आपके बाबा ने। गुलनाज खातून इसीलिए आ रही हैं हरम में। आ जाएं। सुल्तान मौज़म। आइए पाशा। अंग्रेज सफीर ने जो कुछ कहा वो सब सच है मेरे सुल्तान। आपके चचा सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर में रियासत ने उन दो इदारों से एक खतीर रकम बतौर कर्ज ली थी। हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? मुमकिन है किसी पाशा से गलती हो गई हो। नहीं पाशा, नहीं। मामला कुछ और है। रियासत संभालने के बाद सबका कर्ज अदा किया हमने। कर्ज से पाक कर दिया हमने रियासत को। हमें यकीन है कि ये कोई और ही मामला है, कोई और मकसद है इसके पीछे। क्या हो सकता है मेरे सुल्तान? 25 साल पहले हमारी रियासत को अदालत ने जो रकम अदा करने के लिए कहा था, वक्त के साथ सूद की वजह से उसमें इजाफा हो चुका है। हम अदायगी से इनकार भी कर सकते हैं। अदा तो करना ही होगा। लेकिन मेरे सुल्तान, इतनी रकम खजाने में नहीं है। यह अलग मसला है पाशा, इसे हल करना ही होगा। कल पाशा हजरात को तलब करें। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आइए। मेरी शहजादी, माफी चाहती हूँ मगर आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अभी हुआ क्या है, बताइए हमें। सादिया शहजादी ने सुना है कि बिदार सुल्ताना मेरी किसी से तफ्तीश करवा रही हैं। सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरी शहजादी, बिदार सुल्तान को अगर मेरी माँ का पता चल गया, अगर मेरा झूठ उनके सामने आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप हमसे क्या चाहती हैं फिरोजे? आप उनसे मेरी बात कर सकते हैं। मुमकिन है कि वो ये तहकीकात रुकवा दें।
सुनिए फिरोजे, बेदार खातून जो फैसला कर लेती हैं वो करके ही रहती हैं। अगर रोकने की कोशिश की तो शुकूक में मुब्तला हो जाएंगी। इस मामले में मदद नहीं कर सकते आपकी। बाबा, फख्र है मुझे आप पे। आपकी तरह गिरकर तेजी से वापस खड़ा होने वाला इस दुनिया में दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है। कोई महारत नहीं है इसमें मेरी सबाहद्दीन। ये हमारे सुल्तान की मेहरबानी है मुझ पर। सबाहद्दीन, हमें फौरन इंजीनियरों को तलाश करना होगा। बाबा, सुल्तान ने जिन्हें सालों से छुपा रखा है उन्हें एक दिन में कैसे ढूंढेंगे? बेटा, अगर कोशिश करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अब्दुल हमीद, हैरान हूं कि ऐसे पेचीदा मंसूबे कैसे बना लेता है। जब भी हमने तरक्याती काम शुरू किए, जब भी रियासत और अवाम की भलाई के लिए कुछ किया, तो उसी वक्त दुश्मनों ने हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। यूनान के साथ जंग क्यों हुई? हमने रेलवे मंसूबे पर काम किया, मुसलमानों में इससे मुताल्लिक शऊर बेदार करने की भरपूर कोशिश की, तो दुश्मन ने जंग मुसल्लत कर दी, मगर हक की फतह हुई। अल्लाह ने हमें जफरयाब किया। हमने तेल के मंसूबे पर काम शुरू किया, उन्होंने फिर से रुकावट डालनी शुरू कर दी, एक पुराने कर्ज का तकाजा कर दिया। सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर में हुकूमत ने खतीर रकम बतौर कर्ज ली थी अंग्रेजों से, लेकिन हम इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कैसे मुमकिन है ये? हमसे ये बात कैसे छुपाई जाती रही? सुल्तान मौज़म, ये बात मुझे उस वक्त मालूम हुई जब मैं इस मनसब पर नया नया तैनात हुआ था। और उस वक्त से आपने ये बात हमसे छुपा कर रखी? नहीं मेरे सुल्तान, ये बात मैंने नहीं छुपाई। वजीर आजम मिथत पाशा ने छुपाई थी। मैंने कई बार वजीर आजम से कहा था कि यह कर्जा किसी भी वक्त हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको, मिथत पाशा की उन दिनों उस इदारे के सरबराहान से दोस्ती थी। ऐसा ही था मेरे सुल्तान। लेकिन मिथत पाशा को वजारत से मुस्ताफी हुए काफी अरसा गुजर चुका है, उसके बाद भी आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? सुल्तान मौज़म, पहले तो हम जिक्र करने से डरते थे, फिर उसके बाद हम भूल गए। हर आन एक नई कमजोरी जाहिर हो रही है, हर आन। हम मुख्तलिफ महाजों पर दुश्मन से जंग में मसरूफ हैं। उनका मुकाबला हथियार से करते हैं, असलहे बारूद से करते हैं, वो अखबारात के जरिए हमला करते हैं, नौजवानों को उकसाते हैं वो हमारी मिल्लत के, दीन के जरिए कल्ब पर हमला करते हैं। लेकिन आप सब ऐबों से भरे हुए हैं। चले जाइए, अगर ऐसी गलतियां करनी है तो चले जाइए सब। जाइए और हमारे भाई मुराद अफंदी को सुल्तान बना दीजिए, रिशत अफंदी को भी तलाश करके हुक्मरान बना दीजिए। हम इस तख्त पर इख्तिदार के शौक में नहीं बैठे थे, यह हमारी तकदीर थी और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन हम आपकी गलतियों के साथ, आपके इस खौफ के साथ ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते। क्या करें हम? पाशा हजरात बताइए, हमें क्या करें हम? मेरे सुल्तान, आप हमारे मरकजी सतून हमें गिरने नहीं देंगे। अगर आप इस निजाम पर कायम रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज के बाद हमसे कोई भी कुछ भी नहीं छुपाएगा। हर बात हमें वक्त पर बताई जाएगी। हुकूमत में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन अगर हमला कर भी दे तो हमारी दीवारों में कोई शगाफ नहीं होना चाहिए। जिन तलबा को हमने यूरोप भेजा था उनके जिस्म मौजूद हैं, मगर रूह नहीं। अब हमारा इरादा है कि मजीद तालिब इल्म यूरोप भेजे जाएं, मगर उनका इंतखाब दानिशमंदी से करना होगा और रियासत के बारे में उनके नजरियात मुखलिसाना होने चाहिए। हमने ये रियासत कुर्बानियां देकर बनाई है, इसलिए
इस रियासत में रहने वालों को दूसरों से मुनफरिद होना चाहिए। मार्को, ये अब थोड़े पानी के हकदार हो गए हैं। ग्रेफेंड अफंदी ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ और लिखोगे तो अगली बार पानी पीने के लिए मिलेगा। जा सकते हैं आप रुकिए सलीम पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जो तालिब इल्म वापस आ रहे हैं वो सिर्फ तेल के एक कुएं को संभालने की सलाहियत रखते हैं। हमें फौरी हल निकालना होगा मेरे सुल्तान। एक वक्त में कई कुओं पर काम करना होगा। हमने ज़हीन नौजवान दर्सगाहों से मुंतखब किए हैं। हमारे इंजीनियर इनकी तरबियत करेंगे। अब हम इंजीनियर्स खुद बनाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, जो इंजीनियर हैं उन्हें तरबियत मुकम्मल किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। क्या उनके जरिए तरबियत देना काफी होगा हमारे लिए? वरना बिलाखिर उन्हें भी यूरोप भेजना पड़ेगा। हमें रियासत के नौजवानों पर पूरा भरोसा है पाशा। ये जरूर अच्छी तरबियत देने में कामयाब रहेंगे। पिछले 50 सालों के दौरान कई नौजवान हमने यूरोप भेजे, मगर उनमें से आधे गद्दार और आधे बुज़दिल निकले। बहुत कम थे जो बाज़मीर थे और उन्होंने रियासत की खिदमत भी की। जी मेरे सुल्तान, हमने बहुत मुश्किलों से अपनी जानें बचाई। उन्होंने बहुत चालाकी से हमारे जहन को पलटना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। उन 7 तालिब इल्मों का तज्जिया करें। अगर आपको उनकी सलाहियतों पर शुबा हो तो हमें फौरन खबर करें। जो हुक्म मेरा सुल्तान। इसके अलावा हम उन तालिब इल्मों से भी मिलना चाहेंगे जो तरबियत हासिल करेंगे। उन्हें महल बुलाइए। जी जैसा आपका हुक्म। बेदार सुल्तान नजर नहीं आ रही। वो बीमार है क्या? बिल्कुल नहीं, वो बीमार नहीं है। बस अपनी उदासी की वजह से खुद को कमरे तक महदूद किया हुआ है। कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटी, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। सुल्तान ने महल में एक खातून की खुसूसी दावत की है और उनके लिए कमरा भी तैयार करवाया है। सुल्तान ने? बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा। आखिर कौन है वो? अभी तक सुल्तान ने सिर्फ उनका नाम बताया है और ये कि वो बहुत खूबसूरत हैं। गुलनाज खातून नाम है उनका। वो जो भी है, मगर वो हसीन खातून बिदार खातून के तख्त को हिलाने के लिए आ रही हैं। इतनी खुश ना हो फूफी जान। गुलनाज खातून वासफी साहब की इकलौती बहन है। सुल्तान मुअज्जम ने उन्हें शादी की तैयारियों के लिए मदऊ किया है। जैसे हकीकत में ये शादी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिदार खातून ने बिला वजह राई का पहाड़ बना दिया। बहरहाल किसी को नहीं बताएंगे हम कि वो कौन है और उनके आने की वजह क्या है। बहुत अच्छा लगता है जब वो मायूस होकर खामोश हो जाती है। तो वासफी की बहन है।
सुल्तान मौसम, सुना है तेल के कुओं पर उस्मानी इंजीनियर्स काम करने वाले हैं। क्या वो तरबियत याफ्ता हैं? इन सब की तरबियत यूरोप में हुई है मेरे सुल्तान, लेकिन हमें मजीद माहिरीन की भी जरूरत होगी। आप फिक्र मत करें, वो मजीद तालिब इल्मों को तरबियत देंगे। 3 खुफिया दुश्मन है उनके। सुल्तान मौसम, अपनी सारी जिंदगी में खुद को नफरत से दूर रखने की कोशिश की मैंने। कभी सोचा भी नहीं कि दुश्मन बनूं मैं किसी का, लेकिन इस खेल में बनना पड़ता है। तो आप अपना रुख बदल लें ग्रैफेंड अफंदी, इतना रंजीदा मत करें खुद को। मेरे सुल्तान, माफ कीजिएगा मगर उस्मानी रियासत में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनकी उस्मानी रियासत में तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन। सही कहा ना? किसी कौम की तजलील करना, उन्हें हकीर और कमतर समझना अच्छी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर सांपों के घर में आ गए आप ग्रैफेंड अफंदी। मेरे सुल्तान, लगता है कि इस खेल में हारना मेरा मुकद्दर है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। इस खेल में फतहयाब होने का वाहिद रास्ता नेक नियति है और कुछ नहीं। तो फिर मेरे सुल्तान, आपकी खिदमत में नेक नियति के साथ एक बहुत अहम बात गोश गुजार करना चाहता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल कादिर अफंदी के हिस्से से कोई खरीदार खरीदना चाहता है। पेशकश अच्छी है। बरतानवी सफीर बता रहे थे आपकी हुकूमत 2 इदारों की मकरूज है। उन्होंने ये भी बताया कि वो उन इदारों के नुमाइंदे भी हैं। मैंने सोचा कि किसी तरह आपके काम आ जाऊं, इसीलिए खरीदार तलाश किया है। हम अपनी रियासत का कोई भी असासा फरोख्त नहीं किया करते ग्रैफेंड अफंदी। आपने हमें समझने में गलती कर दी। ये हिस्से भी हमारी रियासत का असासा है। अब्दुल हमीद, मेरी जानिब से तुम्हारे लिए पेशकश आखिरी थी। अगर कल आप हमसे मिलने नहीं आए तो फिर ताहयात आप हमें नहीं देख सकेंगे। सऊद के कुछ तालिबे इल्म अब इंजीनियर बन गए हैं, और उन इंजीनियरों में एक मेरा भाई भी है। सुबह 6 बजे वो पाया तख्त वापस आ रहा है। इंजीनियर सुबह 6 बजे पाया तख्त पहुंच रहे हैं। आपको यकीन है? यकीन ना होता तो तुम्हें बताता क्या मैं? गुलनाज खातून महल पहुंच गई हैं। वो बम बनाने वाले हैं। और मौका मिलते ही हम अपना संदूक उनके संदूक से तब्दील कर देंगे और फिर बूम।